ओम साई राम। साई बाबा का नाम लेते ही मन को शांति मिलती है और आत्मा को सुकून मिल जाता है। कहते हैं कि जब भक्त पुकारता है तो बाबा अवश्य सुनते हैं और जब संकट बहुत बड़ा होता है तो बाबा स्वयं अदृश्य रूप में अपने बच्चों का हाथ थाम लेते हैं। आज दिव्य वाणी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही अनसुनी कथा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। यह कथा है एक साधारण किसान की, उसके अटूट विश्वास की और उस चमत्कार की जिसने पूरे गांव को बाबा की महिमा का साक्षी बना दिया। तो आइए भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते हैं यह अनसुनी कथा राक्षस और साईं भक्त। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे गांव में एक किसान रहता था। उसके पास ना तो बड़ी ज़मीन थी, ना धन दौलत, ना कोई विशेष साधन, लेकिन जो चीज़ उसके पास थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वो थी साईं बाबा में उसकी गहरी आस्था। हर सुबह वह मिट्टी पर माथा टेक कर कहता, हे बाबा, आज का दिन आपका दिया हुआ है, मुझे सही रास्ता दिखाना। और हर रात दीपक जलाकर बाबा से कहता, बाबा, आपके बिना मेरी सांस भी अधूरी है। गांव वाले अक्सर कहते, अरे यह तो गरीब है लेकिन इसके मन का दीपक कभी बुझता नहीं, यही साईं का सच्चा भक्त है। लेकिन एक दिन गांव पर भयंकर संकट आया। पास के जंगल से एक भयंकर राक्षस निकल आया। उसकी देह पहाड़ जैसी विशाल थी, आंखें अंगारे जैसी लाल और आवाज़ ऐसी कि सुनकर पेड़ों के पत्ते भी कांपने लगे। वह गांव की ओर बढ़ा, लोगों की झोपड़ियां तोड़ी, खेत रौंद डाले, बच्चों को डराकर रुला दिया और गांव में चीख पुकार मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर। हर कोई यह सोच रहा था, अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा। घबराए हुए गांव वाले उसी किसान के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई, तू तो साईं का भक्त है, तेरी हर बात बाबा तक पहुंचती है, कृपया हमारी मदद कर, वरना यह राक्षस हम सबको निगल जाएगा। किसान के पांव कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की और कहा, डरो मत, जब तक बाबा हमारे साथ है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसान मिट्टी के ढेर पर बैठ गया। उसने बाबा की तस्वीर अपने मन में बनाई और आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, हे साईं, आप तो सबके रखवाले हैं, आज यह गांव आपकी शरण में है। यदि आपने अपना हाथ हमारे सिर से हटा लिया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि सुनने वाले गांव वाले भी रो पड़े। सभी के दिल से वही नाम निकला, साईं, साईं, साईं। तभी अचानक किसान के चारों ओर हल्का सा प्रकाश फैलने लगा, जैसे किसी ने दीपक जलाकर अंधकार मिटा दिया हो। किसान के चेहरे पर डर की जगह शांति उतर आई। गांव वाले हैरान थे। वे देख रहे थे कि साधारण सा गरीब किसान उस क्षण किसी दिव्य शक्ति से भर गया है। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास चमक रहा था। तभी राक्षस गांव की ओर बढ़ा। उसकी गर्जना से आसमान गूंज उठा, लेकिन किसान खड़ा हो गया। उसने हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा, रुक जा, यह गांव साईं बाबा का है। जिस पर बाबा का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। किसान का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, हे साईं राम, हे साईं राम। और फिर राक्षस जोर से हंसा और गरज कर बोला, ओ किसान, तू बार बार अपने इस साईं को पुकारता है,
लेकिन क्या तुझे लगता है कि तेरे साईं मेरी ताकत के आगे टिक पाएंगे? अरे आने दे तेरे उस साईं को, मैं देख लूँगा उसकी सारी शक्तियाँ। किसान कांपती आवाज़ में बोला, तू चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेरा साईं सबसे बड़ा है। अगर तू सच में इतना शक्तिशाली है तो ठहर जा, मेरे साईं अभी आएंगे। राक्षस दहाड़ा, हा हा हा, आ जाए तेरा साईं, मैं उसे भी तेरे साथ निगल जाऊंगा। तेरे इस साईं की असली ताकत अभी सामने आ जाएगी। लेकिन किसान की आंखों में डर नहीं था, बल्कि और गहरा विश्वास था। उसने ज़मीन पर माथा टेक दिया और साईं को पुकारा, हे साईं बाबा, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। इतना कहते ही हवा का रुख बदल गया। वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। किसान ने आंखें उठाई तो देखा सामने साईं बाबा खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही करुणा और वही तेज है। राक्षस जोर से बोला, तो तू वही साईं है जिसके भरोसे यह किसान बार बार पुकारता रहा। अच्छा, अब तेरी शक्ति भी देख लेता हूँ। साईं बाबा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राक्षस, तेरे भीतर का अहंकार ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू इस किसान को क्या डराएगा? जिस पर साईं का हाथ हो उसे कोई छू भी नहीं सकता। राक्षस दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने साईं की ओर कदम बढ़ाया, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से क्रोध गायब होकर भय में बदल गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। तेरे सामने मेरी सारी शक्तियाँ व्यर्थ हो रही है। हे साईं, मुझे क्षमा कर दो। साईं बाबा ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया और कहा, जाओ और कभी निर्दोषों को तंग मत करना। सत्य और भक्ति के आगे हर असत्य झुकता है। यह कहते ही राक्षस अदृश्य हो गया। किसान की आंखों से आंसू बह निकले और वह साईं बाबा के चरणों में गिर गया। हर कोई कह रहा था, तू तो सच्चा साईं है। आज हमने अपने जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार देखा है। और बाबा अदृश्य हो गए। गांव वाले भी दौड़कर किसान के चरणों में गिर गए। किसान मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं भाइयों, यह मेरी शक्ति नहीं, यह केवल बाबा की कृपा थी। याद रखो, जब भी अंधेरा गहराए, जब भी डर सताए, बस साईं का नाम लो, सब संकट मिट जाएगा। गांव में उस दिन से एक मंदिर बना और रोज वहां दीप जलने लगा। लोग कहते थे, हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन उनकी शक्ति को अनुभव जरूर किया है। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास से कोई भी संकट छोटा हो जाता है, भले ही वह संकट राक्षस जैसा भयानक ही क्यों ना हो। बाबा का नाम लेते ही अंधकार मिट जाता है। हम सबके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी डर, कभी अकेलापन, लेकिन जब दिल से बाबा का नाम पुकारते हैं तो हमें भी वही प्रकाश दिखाई देता है जो उस किसान को मिला था। याद रखिए, साईं बाबा कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। यह कथा प्रस्तुत की गई दिव्य वाणी की ओर से। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया श्रद्धा भाव से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साईं बाबा का यह दिव्य संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके। साईं राम, सबका भला हो, सबका मंगल हो।